मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो अभी ना चाय वगैरह सुबह की हो गई है, सारी चीज़ें हो गई हैं। तो अभी सुबह के जो छुटकू मुटकू से बर्तन हो जाते हैं ना, तो मैं वही क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि आज से मेरे को स्टार्ट करनी है दिवाली की सफाई। और एक दिन में तो पॉसिबल नहीं है, मैं धीरे धीरे ही करूँगी, क्योंकि कायू की क्लासेस भी चलती हैं। तो मैं कोशिश करूँगी कि जिस दिन छुट्टी हो उस दिन ज़्यादा करूँ, बाकी के दिन थोड़ा थोड़ा करूँ। तो अभी ना यहाँ पे ये मेरे को यही बार बार दुपट्टा लेके आ रही है और मेरे को बोल रही है कि साड़ी पहना दो दुपट्टे से, तो ऐसी परेशान कर रही है। देखिए, एक साथ हम सारा काम फैला लेते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा बर्डन सा लगता है, बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है। तो मैं ना धीरे धीरे करूँगी, थोड़ा थोड़ा करूँगी, जिससे कि प्रेशर ना लगे मेरे को बहुत ज़्यादा। और फिर ऐसा भी ना हो कि कायू की क्लास मिस करानी पड़े मेरे को ना। 11 बजे से उसकी क्लास होती है, तो मेरे को 1-1.5 घंटे उसे लेके बैठना पड़ता है, तो वो टाइम तो ऐसे ही निकल जाता है। फिर उसके बाद में मतलब सोच समझ रही हो कि अगर उससे पहले काम फैला दिया है और 1-1.5 घंटे बीच में बैठ के फिर वापस से करना, तो ऐसे तो मेरे से होता नहीं है। तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि ना जिस दिन कायू की छुट्टी हो, क्लास ना हो, उस दिन ज़्यादा कर लूँ, बाकी के दिन थोड़ा थोड़ा करूँ तो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि क्लास से पहले कर लूँ या तो थोड़ा सा, या फिर शाम के टाइम करूँगी। और घर में ना एक इतना मोटा चूहा घूम रहा है कि क्या मैं बताऊँ आपको, कि वो कभी कहीं से चने ले आता है, कभी कुछ ना कुछ लेके आता है। और देखो, गैस के नीचे इतना सारा छिलका निकला है, ये चने के छिलके हैं। अब चने कहाँ से लेके आया ये मेरे को पता नहीं है। और वो डेली आता है और ऊपर स्लैब पे चढ़ जाता है, कभी कुछ गिराता है, कभी कुछ गिराता है, और निकल भी नहीं रहा है। कोशिश करिए निकालने की, और इतना मोटा और है, मतलब छोटे छोटे चूहा जो होते हैं ना, वैसा नहीं है, काफ़ी मोटा है। तो अभी मैं ना किचन का तो काम मैंने बहुत ज़्यादा, खाना वगैरह अभी नहीं बनाया, सिर्फ चाय वगैरह का जो भी था, नाश्ता वगैरह था, वो हो गया है। और उसके बाद में स्लैब वगैरह साफ़ करके, क्योंकि खाने में मैं हल्का फुल्का ही कुछ बनाऊंगी, आटा रखा हुआ है ऑलरेडी, तो आटा मेरे को करना नहीं है, सिर्फ सब्जी बनानी है। तो वो मैं बाद में करूँगी, पहले ना क्लीनिंग का कर लेती हूँ, क्योंकि खाना भी इतनी जल्दी कोई खा नहीं रहा है। और क्लीनिंग भी मैं रूम से स्टार्ट करूँगी। किचन में ऊपर वाली स्लैब जो है, मैं सिर्फ इसे पोंछ रही हूँ एक कपड़े से, ताकि इस पर ना चूहा ने बहुत सारे, पता नहीं कहाँ कहाँ से क्या क्या लेके हल्का फुल्का सा डालता रहता है, तो मैं उसे पोंछूंगी। और वैसे भी ना हल्की फुल्की सी डस्ट हो ही जाती है डेली। ऊपर वाली स्लैब को मैं डेली तो नहीं पोंछती हूँ, लेकिन हाँ, तीसरे चौथे दिन इसे करती रहती हूँ। और नीचे वाली जो स्लैब है उसे तो मैं डेली साबुन से साफ़ करती हूँ एक बार, क्योंकि खाना भी बनता है उसी स्लैब पे। तो मैं चकले का यूज़ नहीं करती हूँ, तो मैं ना एक बार साबुन से उसे साफ़ कर देती हूँ, और जब खाना बनाती हूँ तो दोबारा से उसे साफ़ कर लेती हूँ। तो अभी ना मैं डस्टिंग ही कर रही थी, यहाँ पे पूरे घर की डस्टिंग कर लूँगी। और उसके बाद में मैं रूम से स्टार्ट करूँगी क्लीनिंग करना, क्योंकि अगर रूम में कवर्ड हो जाएंगी ना सबसे पहले, तो फिर हल्का हो जाएगा। फिर उसके बाद में किचन को क्लीन करूँगी, क्योंकि किचन में ही मोस्टली सबसे ज़्यादा गंदगी होती है, और किचन में ही ज़्यादा टाइम लगता है क्लीन करने में। तो अभी मैं ऐसे करके और ये जो टोकरी है ना, इसे मैं फ्रिज पे रख के रखती हूँ, ताकि छोटा मोटा जो सामान होता है उसे उसी में रख दिया करें। क्योंकि अगर ये ना हो ना, तो फ्रिज पे, टेबल पे सारे में सामान फैला हुआ रहता है, या तो बाइक की गाड़ी की, या फिर छोटे मोटे जैसे पेन पेंसिल वगैरह हो गया, या कॉइन्स जो होते हैं उसी में डाल देते हैं। तो मैं इसे साफ़ कर रही थी। इसके बाद में वॉश बेसिन थोड़ा गंदा हो रहा था, तो इसे साफ़ कर लूँगी मैं भी। और ये मैं इधर वाली डाइनिंग को क्लीन कर रही हूँ। डाइनिंग टेबल को देख रही हो आप, कितनी ज़्यादा डस्ट हो रखी है इस पर। यही हाल होता है, क्योंकि इधर वाला गेट जो है वो मोस्टली खुला रहता है, खोल ही देता है कोई ना कोई उस गेट को।
मेरे को तो पसंद नहीं है बिल्कुल भी गेट खुला हुआ, लेकिन कोई ना कोई उसे खोल ही देता है, कभी कायू कभी कोई कभी कोई। तो इस पर ना बहुत ज़्यादा डस्ट हो गई, एकदम रेत रेत सा दिखाई दे रहा था अलग से। तो मैं बस अभी इसी को क्लीन कर लूँगी, और इसे क्लीन करने के बाद में एकदम साफ़ सा दिखाई दे रहा था ये। और ये कुछ कपड़े पड़े हुए थे यहाँ पे, तो मैं इन्हें भी फ़िलहाल तो फ़ोल्ड करके रख दूँगी, लेकिन ये बहुत ज़्यादा बेकार हो रखे हैं, तो ये बिना आयरन के चलेंगे नहीं बिल्कुल भी। तो इन पे आयरन भी करनी पड़ेगी मेरे को, लेकिन अभी तो टाइम नहीं है, थोड़ी देर बाद फिर मैं इन्हें आयरन करके रखूँगी। और ये कल कायू लेकर के आई थी लूडो और स्नैक लैडर, तो ये 4 बार निकल गए इसके, वापस से मेरे को बार बार रखने पड़ते हैं। और आज पता है क्लीनिंग में ये देख रहे हो, एक बोरे में ना ये सारे बच्चे निकले, और बाप रे, मतलब इन्हें देख के इतना बुरा हाल था ना कि इन्हें कौन फेंकेगा। और ये देखने में मतलब बहुत ज़्यादा मतलब अजीब से लग रहे थे कि मेरे को अभी भी मैं बोलने में ना मेरे को गूज़बम्प से आ रहे हैं, अजीब सा लग रहा है। लेकिन कायू ने जो हाल करा है ना सबका, पूरे घर को भगा भगा के इसने रूम में बंद करा है। ये हाथ में घुमा घुमा के उन्हें ले लेके घूम रही थी, सारे में से बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था इनसे। और ये बहुत खेल रही थी, और जब इन्हें फेंक दिया था, बाहर डाल दिया था, तो ना ये बहुत ज़्यादा रो रही। ओ गॉड, आज इस लड़की ने ना इतना परेशान करा है सबको। मतलब ये जो चूहे के छोटे छोटे से बच्चों को लेके सबके पीछे लेके घूमे, से डर ही नहीं लग रहा था बिल्कुल भी। और ये सबको डरा रही है यहाँ पे, ये काम वाली आंटी है उनके पीछे लेके घूम रही है बिल्कुल। और पता है जब फेंक दिए ना, तो ये इतनी देर तक रोई है उनके लिए कि क्यों फेंक दिए, वो छोटे बच्चे हैं, घर पे रहते, मैं खाना खिलाती, पास में खिलाती। तो इसका ना इसे कैसे भी करके चुप कराया। और देखो आंटी ना डरते डरते झाड़ू लगा रही है कि कहीं किधर से लेके ना आ जाए ये। और ये बार बार उनको डरा रही थी, बार बार रूम से बाहर निकाल दे रही थी उन्हें पीछे पीछे लेके आके। और जब वो फेंक दिए थे मतलब गली में रख दिए थे, तो उसके बाद मैं फिर इसे नहलाया। और जब मैं फिर अपना काम करने के लिए लगी थी, तो मैं ना आज से स्टार्टिंग करी है मैंने ये कवर्ड की क्लीनिंग। तो मैंने स्टार्टिंग अपनी ही कवर्ड से कर दिया यहाँ पे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गंदी नहीं हो रखी थी। और जो भी सामान था वो मैंने लगा दिया है यहाँ पे। और ये रखी हुई थी, ये बकेट थी जिसमें मैं एक्स्ट्रा सामान जो भी होता है वो इसमें डालती रहती हूँ, जिससे कि वो सामान है जब गुमता नहीं है, इसमें मिल जाता है। तो अभी इसमें से वही सामान देख रही हूँ कि कौन कौन सा काम का सामान है, कौन सा वेस्ट है, तो मैं उसे फेंक दूँगी। तो इसे करके फिर मैं आपसे मिलती हूँ। और कायू को देखो, और ये ना मैंने संतरे के छिलके को सुखा के पीसा था, जो कि ख़राब हो गया है। तो ये बॉटल क्लीन करके रख दूँगी, जो कि किसी ना किसी काम आ जाएंगी। और अभी मैंने कायू को नहला दिया है, इसकी क्लास का टाइम होने वाला है। तो मैं इसे पहले से नहला के थोड़ी देर तक ये खेल लेगी, फिर इसकी क्लास कराऊँगी। और यहाँ पर ये बहुत परेशान कर रही है, क्योंकि वो बच्चे फेंक दिए थे, तो इस वजह से कि मुझे नहीं नहाना, मुझे कुछ भी नहीं करना है। और अभी इसका क्लास का जो होमवर्क था वो आ गया है। तो करना क्या होता है कि इसका क्लास वर्क जो होता है ना, वो पहले से आ जाता है 10 मिनट पहले, तो वो पेपर बना के रखना पड़ता है, फिर क्लास चलती है, तो फिर वो सारा काम करते हैं। और अभी ये जो देख रहे हो, ये पूरा संतरे के छिलके का पाउडर है, जो कि पूरा ख़राब हो गया है। तो मैं इसे फेंक के ना ये सारी बॉटल्स जो हैं इन्हें साफ़ करके रख दूँगी। तो ये किसी ना किसी यूज में आ ही जाती है, और कांच की है तो देखने में भी काफ़ी अच्छी लग रही है। और ये कॉफ़ी ख़राब हो गया है पूरा का पूरा, तो जो कि किसी यूज में ले नहीं सकती मैं इसे, तो इसे फेंक के ना छोटी सी बॉटल है, इलायची वगैरह कुछ भी मैं रख दूँगी। और उसके बाद में फिर मैं भी नहा ली थी। नहाने के बाद मैं यहाँ पे कायू के लिए बना रही हूँ अदरक वाला दूध, क्योंकि उसे सर्दी काफ़ी ज़्यादा हो रखी है।
और ये मेरी आँख में ना अदरक गिर गया है, अदरक कूट रही थी तो मेरी आँख में अदरक गिर गया। मैंने फिर अपने लिए चाय बनाई थी क्योंकि मौसम ठंडा हो रहा है तो इसलिए फिर मैंने थोड़ी सी अपने लिए चाय बनाई, कायू के लिए अदरक का दूध करा। आ जाइए आप लोग भी मेरे साथ चाय पी लीजिए। मैंने खाना तो खा लिया है, थोड़ी देर हो गई खाना खाते। एक टाइम ऐसा था ना कि मैं इतनी ज़्यादा चाय पीती थी, इतनी ज़्यादा चाय पीती थी कि पता है रात को चाय बनाती थी मैं उठ के बार बार। तो रात में ना अदरक कूटने की आवाज़ होती थी तो सब लोग जग जाते थे। तो फिर पता है हम क्या करते थे कि सोने से पहले जब रात को सब लोग सोते हैं ना, उस टाइम सोने से पहले ना मैं अदरक थोड़ा सा ज़्यादा कूट के रख देती थी, जिससे कि रात को जब मैं चाय बनाऊँ ना उठूँ तो किसी को पता ना चले और आवाज़ ना हो उसकी। फिर मेरे को डांट पड़ती थी, मम्मी वगैरह ना डांटती थी क्योंकि पढ़ते थे रात में लेट लेट तक और मैं चाय बहुत बनाती थी बीच बीच में, बहुत मतलब ये समझ लीजिए कि 4-5 बार चाय 12-1 बजे तक हम बना लेते थे। हर घंटे पे चाय बनाते। तो सर्दियों में तो इतनी ज़्यादा चाय बनाते थे ना, बहुत ज़्यादा। तो मुझे बहुत मतलब चाय पीने का शौक़ है बहुत ज़्यादा। बट बीच में जब कायू हुई थी उस टाइम पे तो उसके बाद में बहुत कम हो गई चाय, मतलब 1 बार या 2 बार पूरे दिन में, और रात में तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो अभी मैं अभी ना क्या हो रहा है ना मेरे साथ कि मेरे को ना चाय पीना थोड़ा अच्छा लगता जा रहा है। मेरे को लगता है कि मैं बार बार चाय पीऊँ, तो मैं पी रही हूँ चाय। चाय के साथ में मैं ना ये 2 ब्रेड ले आई हूँ, और ब्रेड सेक के नहीं लाई ऐसी ले आई हूँ कच्ची में, खानी तो नहीं चाहिए गले पे कुछ हो रहा है, गले में ना खरोच सी हो रही है मेरे, पता नहीं किस वजह से हो रही है। मौसम चेंज हो रहा है उसकी वजह से हो रही है शायद, क्योंकि मौसम की वजह से तो काई को फीवर भी हो रखा है, तो उसी की वजह से सारी चीज़ें हो रही हैं।